केंदुआड़ी गैस रिसाव से प्रभावित बस्ती के लोगों ने विस्थापन को लेकर बीसीएसएल के प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया। प्रभावित ग्रामीणों ने सोमवार एक प्रेस वार्ता आयोजित कर एक स्वर में ऐलान किया कि मर जाएंगे लेकिन अपनी यह जमीन छोड़कर बेलगड़िया या करमाटाड़ नहीं जाएंगे। केंदुआड़ी बस्ती के लोगों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की विरासत का हवाला देते हुए विस्थापन का कड़ा विरोध किया है। निवासियों का कहना है कि गैस रिसाव की घटना के बाद बीसीएसएल प्रबंधन उन्हें बेलगड़िया या करमाटाड़ में शिफ्ट होने की बात कह रही है, लेकिन यह उनके जीवन यापन के लिए संभव नहीं। ग्रामीणों ने एक मत से कहा कि हम वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसी केंदुआड़ी बस्ती में रहते आए हैं। हमें विस्थापित करने के बजाय बीसीएसएल प्रबंधन को गैस निकालने की दिशा में प्रयास तेज करना चाहिए। लोगों ने अपनी चिंताओं को सामने रखते हुए बताया कि बेलगड़िया या करमाटाड़ में ना तो रोजगार मिलेगा और ना ही किसी तरह की अन्य सुविधा। ऐसे में केंदुआड़ी छोड़कर दूसरी जगह जीवन यापन करना उनके लिए मुमकिन नहीं। मोहम्मद साजिद ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा सारा कामकाज, हमारी रोजी रोटी इसी इलाके से जुड़ी है। दूसरी जगह जाकर हम क्या करेंगे? बीसीएसएल हमारी समस्या सुलझाए, विस्थापन समाधान नहीं। गैस रिसाव की घटना को 6 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन समस्या के अस्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए जाने से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जो प्रबंधक का जो मंशा है कि हम लोग डरा करके, धमका करके और यहाँ पर अफवाह फैला करके यहाँ पर गैस इतना हो गया है कि हम लोग मर जाए। हम लोग यहाँ के लोग पढ़े लिखे इतना नहीं कि मशीन बता रहा 1800 पीपीएम, 2000 पीपीएम, अपने मन से बता रहा पीपीएम। मतलब कैसा कर दो कि लोग डर जाए, पूरा खौफ में पैदा हो जाए। तो ये मानता हम लोग चलने नहीं देंगे। ये जो बेलगड़िया और करमाटाड़ का जो विजिट कराया जा रहा है, उस पर आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग करमाटाड़ या बेलगड़िया विजिट कहीं नहीं, हम लोग कहीं विजिट भी करने नहीं जा रहे हैं और ना ही हम लोग यहाँ से हिलने जा रहे हैं। हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से, यहाँ के बीसीएसएल प्रबंधक से कि आप इसको गैस कैसे यहाँ से हटे, कैसे यहाँ से निकले, कैसे उसका समस्या का समाधान हो। अगर हम लोग से भी वो सहयोग चाहते हैं तो हम लोग भी वो सहयोग करेंगे, अन्यथा अगर वो मनमानी करने का प्रयास करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस रिसाव खत्म हो उसके लिए क्या सुझाव दिया आप लोगों ने? गैस रिसाव खत्म हो, हम लोग का कहना है कि जितना भी पुराना बंद चानक है, चाहे हाइड्रोमाइनिंग हो, अलपूसा हो, ईबी सेक्शन हो, गोपाली चक हो, जितना भी बंद खदान है उसका पंखा घर को चालू करे। जिसका मुहाना बंद कर दिया गया उसको खोल दिया जाए और वो कंटिन्यू पंखा को चला, ताकि गैस, आज हम लोग घर में भी गैस पंखा लगाते हैं टालने के लिए, तो कैसे गैस निकलता। तो उसी तरह आज जब खाद के अंदर जहरीला गैस निकलता था तो एक बत्ती आती थी, उसमें जहरीला गैस नापने के लिए पक्षी, तो क्या उस जगह पर आदमी को नहीं भेजा जाता था और उसको ब्लॉक कर दिया जाता? क्यों पूरा चाणक को तो नहीं बंद किया जाता था, उसका उपाय निकाला जाता था। फर्स्ट टाइम हुआ या पहले भी हुआ? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। अरे ऐसे तो गैस सब जगह है, आप लोग भी जानते हैं कि हर जगह गैस है, उधर में सब जगह, लेकिन उसका समस्या का तो समाधान किया जाए। और ये नीपा पोती करने के लिए जीएम को, सीधा साधा जीएम को सस्पेंड कर दिया गया और दलाल जीएम को बैठा दिया, जो कि यहाँ पर कोयला उत्खनन जो माफिया लोग को थोड़ा सा ईगल कंपनी द्वारा मिल रहा है, उन लोग का दलाली करके यहाँ जीएम बन गया था सबको, तो वो चलेगा नहीं। अभी आप लोग हम इस प्रेस माध्यम से जीएम को भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप होश में रहिए, पब्लिक का सहयोग करिए, नहीं तो पब्लिक अगर उग्र हो गया तो कहीं नहीं छोड़ने का काम करेंगे। हम लोग फिर से बेलगड़िया जाने को तैयार नहीं है। बेलगड़िया जाने को कोई, अगर बेलगड़िया भेजना चाहता है तो पूरा इलाका को भेज पाएगा, वो पूरा इलाका को एक साथ। अवधेश पासवान नाम हुआ, हम यहाँ के ग्रामीण हैं, स्थानीय हैं। आज 7वां दिन है। 7 दिन से मैं साक्ष्यदर्शी बोलिए, मैं खुद दिन भर रात भर सो भी नहीं पा रहा हूँ। 7वां दिन है आज। 7 दिन से बीसीसीएल सिर्फ ये बताए कि गैस निकालने को या उसको रोकने को लेकर उनका सजग प्रयास क्या रहा है। अब मैं आपको आज से कुछ साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2002 की बात मैं बता रहा हूँ। 2002 में जब हमारे राष्ट्रपति बनने से पहले एपीजे अब्दुल कलाम झरिया दौरे में आए थे। एक मिनट, चुप रहिए, चुप रहिए। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम झरिया दौरे पे आए थे, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय के विज्ञान मंत्री थे समरेश सिंह, स्वर्गीय समरेश सिंह जी। तो जब वो झरिया में 15 मिनट अपना वक्त दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो उनका साफ कहना था कि इस झरिया के नीचे का जो आग है इसको बुझाया जा सकता है, गैस को निकाला जा सकता है बिना आबादी को प्रभावित किए
और झरिया को हरा भरा बनाया जा सकता है। सिचुएशन है ना अब मेरी बात को समझिए, बीसीसीएल का मानसिकता तब से आज तक सिर्फ लोगों को उजाड़ना, माइनिंग करना, अवैध उत्खनन करना, और सबसे बड़ा माफिया धनबाद में बीसीसीएल है। इससे बड़ा माफिया कोई नहीं। आप लोग क्या हम लोग का जुटने का सबसे मेन कारण यह है कि हम लोग विस्थापित नहीं होंगे। हम लोग गैस निकालने पे बात किया जाए, ना कि बेलगड़िया जाने पे या फिर ये और कर्माटाल जो किया जा रहा है बिल्कुल नहीं। 5-7 दिन से जो बीसीसीएल काम कर रही है, बता रहे क्या कर रही है, आप बात कर रहे हैं ना करने की बात, तो बीसीसीएल चूना लगा रही है। एक माइक लेके यह ऐलान कर रही है कि ये खतरे का जगह है, इसको खाली कर दीजिए। एक लाइन में मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब उतना बड़ा साइंटिस्ट स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम बोल सकते हैं कि इस गैस को निकाला जा सकता है बिना आबादी को प्रभावित किए हुए, तो डीजीएमएस सिम्फर क्या कर रही है? वो सब बीसीसीएल की भाषा बोल रही है, ना कि ग्रामीण का भाषा बोल रही है। अगर ग्रामीण की भाषा बोल रही है तो निकालने का उपाय बताए ना। कोई निकालने पे बात क्यों नहीं कर रहा, सब हटाने पे बात क्यों कर रहा है? सीएमडी नहीं, हम लोग बता रहे हैं क्या करें। हम लोग बता रहे हैं अपना जान और प्राण दे देंगे, लेकिन अपना जमीन बीसीसीएल को अवैध उत्खनन के लिए नहीं देंगे। पहले एक मेरा नारा है, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोग शुरू से जब यहाँ पर रह रहे हैं, आज ने हमको लगता है कि जब से हम पैदा हुए हैं तो हम यहाँ गैस का नाम सुन रहे हैं। आपने इतना सालों में क्या किया गैस बंद करने के लिए? पहले इसका जवाब बीसीसीएल दे। इतनी बड़ी संस्था है डीजीएमएस, सिम्फर, आप उसको मंथली देते हैं, पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं? इस गैस का रोकथाम करने के लिए, नया नया तरीका जानने के लिए। आज तक आपने किया क्या? सिर्फ एक ही नारा रटते रहते हैं, विस्थापन विस्थापन विस्थापन। एक बात बताइए, विस्थापन का क्या नीति होना चाहिए कि खदेड़ के ले जाओ? विस्थापन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप अवैध ढंग से जो माइनिंग किए हैं उसके कारण आज ये गैस रिसाव हो रहा है। आप अवैध ढंग से आउटसोर्सिंग कंपनी चला रहे हैं, उसके कारण ये गैस रिसाव हो रहा है। आज अवैध माइनिंग के चलते जो ब्लास्टिंग होता है, जितना भी नीचे पिलर है सब में दरार आ गया, उस कारण गैस रिसाव हो रहा है। ये सब तकनीकी चीज ये लोग नहीं जान पा रहे हैं। सिर्फ आउटसोर्सिंग को ये सिर्फ जमीन दे दे रहे हैं कि आप यहाँ उत्खनन कर लीजिए। लगता है गाय बकरी हम लोग हैं क्या? खदेड़ देंगे क्या? जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, यही हमारा नारा है। हाँ बोलिए। हाँ सर। 40,000 आबादी है, क्या कोल इंडिया बीसीसीएल प्रबंधक 40,000 आबादी को बसा देगी एक बार में? बसा देगी? नहीं बसा पाएगी। तो मेरा हम लोगों का यही मांग है कि जितना जल्दी हो ये जो गैस का निकासी किसी तरह किया जाए। ऐसे बस बहुत से अचानक बंद है तो चाहेंगे तो निकाल, उनकी मानसिकता, उनका मानसिकता यही है यहाँ से कोयला कैसे निकाले, यहाँ के आदमी को पलायन कैसे करे, यहाँ के लोगों को डराए कैसे। तो डराने धमकाने से हम डरने वाले नहीं है। फिर से आप लोग बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन से मिलेंगे आप लोग? बिल्कुल मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे कि उनको आना, उनको गैस निकालना होगा। तो उनका जो मानसिकता है कि हम कोयला निकाल, वो कोयला वगैरह कुछ नहीं, वो अभी चाहेंगे तो अभी सारा चीज हो सकता है, मगर वो चाह नहीं रहे। इसको लेकर के ग्रामीण जो पीछे इकट्ठा है, अभी क्या किया? अभी ये जो ग्रामीण जो इकट्ठी हुई है, ग्रामीण जो इकट्ठी हुई है, ग्रामीण जो इकट्ठी हुई है, ग्रामीण इस मुद्दे पर इकट्ठी हुई है ना कि ये ग्रामीण का पलायन होने का कोई मानसिकता नहीं है, न कोई अपना घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। उनका एक ही कहना है कि ये गैस का निवारण हो। अगर पंखा वगैरह चालू हो तो 110% की गैस निकल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम नहीं, एकदम नहीं खाली करना चाहते हैं। जान दे देगा, जमीन नहीं देंगे, हम जान दे देंगे मगर जमीन देने वाले नहीं है। मेरा नाम आनंद कुमार पासवान, मैं ही का लोकल निवासी हूँ। यहाँ इससे ले लीजिए।